हैदरपुरा एनकाउंटर और किसानों के 3 कानून। किसानों के कानून की वापसी हुई है, हैदरपुरा एनकाउंटर में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। मेरे साथ जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर मेजर जनरल रिटायर्ड RS जम्वाल हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी इन दोनों मसलों पर कहां खड़ी है जानने की कोशिश करते हैं। जम्वाल साहब, सबसे पहले हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर परिवार ने कुछ सवाल उठाए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी अपना स्टेटमेंट दिया उसमें, और उसके बाद अब सरकार ने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करी हुई है। ADC एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करेंगे। वहीं पर कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता, राज्यसभा में एक लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष रहे, गुलाम नबी आज़ाद ने भी एक स्टेटमेंट रिलीज किया और उन्होंने उस स्टेटमेंट में ये कहा कि बात जो है वो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी से नहीं बनेगी, जुडिशियल इंक्वायरी करवानी चाहिए इस मामले में। तो आप इस सारे को कैसे देखिए जी, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। इसमें सारा भारत जो है इस चीज़ को सुन के कि सिविलियन की हत्या हुई है, सभी लोगों ने इसके बारे में यही कहा है कि ये ठीक नहीं हुआ है। लेकिन कहते हैं कि जंग में और प्यार में एवरीथिंग इज़ फेयर इन द सेंस, कन्फ्यूजन में जहाँ पर कि सिचुएशन बिल्कुल अनसर्टन सी हो, तो ऐसे वाक़े हुआ करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस इज़ ए व्हेन यू फाइट इंसर्जेंसीज और टेररिज्म, दिस इज़ व्हाट हैपन्स, बट इट शुड नॉट हैपन। ये पहली बात है। और इसलिए बाकी रहा ये क्यों हुआ, ये इसलिए होता है कि किसी वक्त गफलत से होता है, गलती हो जाती है। और गलती में क्या होता है कि आप टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ चल रही है और बीच में कोई किसी को गोली लग जाती है और कोलैटरल डैमेज हो जाता है, बच्चे का, बूढ़े का, किसी का। तो ये भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि इस पर पब्लिक जो है वो इस चीज़ को, लोकल पब्लिक इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करती है। और इसकी वजह से आपने देखा कि काफ़ी रिजेंटमेंट भी हुई, लोगों ने इसमें प्रदर्शन भी किए लोगों ने, और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बीच में पड़ गई, सब कुछ हुआ। तो इस वजह से हमने ये सोच के चलना है कि जहाँ भी काउंटर इंसर्जेंसी होती है वहाँ पब्लिक की मदद से जंग को जारी रखा जाता है। अगर आपने सक्सेस लेनी है तो पब्लिक आपके साथ होनी चाहिए, और पब्लिक तब तक साथ रहती है जब तक आम आदमी जो है उसकी जो रोज़मर्रा की जीना है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब एक सिविलियन मारा जाता है, उसके गांव वाले, उसके फैमिली वाले, उस सारे ही इसमें जो है प्रोटेस्ट करते हैं, और वो लाजमी है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब कि सिक्योरिटी फोर्सेस इसको छुपाने की कोशिश करती है। गलती हो गई है तो मान लीजिए, और उसके बाद पुलिस बॉडी, आम तौर ये है, बॉडी पुलिस को दे दीजिए, पुलिस उसको अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है कि जब भी वो केस होता है और बॉडी अपने उनके, You believe that the body should have been handed out to the family? Always, because you are living in a high density area. It is in the city it has happened. So why provoke a situation? Why create a situation when the entire public gets involved? You have gone for an operation to kill a militant, or to neutralize a militant, or capture a militant. So therefore there is no reason why the operation should fail because you have made a mistake. So the militants are being killed, there is a collateral damage, civilians have also been killed in the fire. तो इसके ऐसे मौके में अच्छा रहता है कि आप साफ सुथरा कह दें कि भैया ये गलती हो गई है, बॉडी भी दे दें उनको, और
पुलिस उसका FIR भी लगा दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गलती के ऊपर किसी को कोई दंड नहीं मिलता। लेकिन ऐसी हरकत करने से कि आपने वापस दे दिया, इससे आपको पब्लिक की सपोर्ट मिलती है, और मिलिटेंसी में पब्लिक की सपोर्ट, क्योंकि सारा इंटेलिजेंस जो है वो पब्लिक से आता है, हवा से नहीं आता है, वो पब्लिक से आता है। तो पब्लिक आपके साथ होगी। आप वहाँ इसलिए हैं ताकि आप वहाँ पर जो लोग आम, देखो 30 साल से चल रहा है, गवर्नमेंट मस्ट फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट कैरी ऑन, दैट इज़ वाई यू आर देयर, and therefore you should make it certain that no incident takes place in which the public gets involved. You believe that these type of incidents provoke public. What you should do is that you should have, after the encounter, you should have handed over the bodies to the families. The situation should not have come to this. Yes, provided you are very sure that these people were also militants. But when you are not sure and you say something, initially they have made some statement कि भैया he was the owner of this thing. Then they made another statement, no, he was they were what you call overground workers. Ultimately what will happen is only the courts will decide, everything will happen. But because we still democracy there, so the question is that it was badly handled. I would say it was badly handled. Now another question comes, and that is the elements within the public also, while the families are sentimentally attached to their parents and therefore they are showing their resentment, but there are other elements which may exploit it. And when that happens, they will say इन्होंने इसको इस्तेमाल किया as a what you call as I would say these two boys were used as It was a human shield. human shield. But that is happened. That is not real. It may not be true, and it is not true. Yes, sometimes you ask people to indicate where exactly is the militant. You take help from, and sometimes people do give the information कि फलाने घर में बैठे हैं. But that is another issue. Minister, would you agree that collateral damage should be avoided? If it can be avoided, it should be. Under all circumstances, there should be zero collateral. देखिए, there are 3 principles. One principle is that there be zero tolerance to collateral damage, and every Jawan should understand that. He should be trained for it to make sure that no collateral damage takes place, because you are there to maintain peace. It only adds to violence. That is one. Second part is that there should be minimum casualties or your own troops. Why? And why? Because like when a civilian died, everybody gets concerned. Similarly, when a soldier dies, it affects the morale of that unit. So therefore, that is also another criteria. That has to be made sure. So therefore, all operations must be carried out with specific information, and specific information is given by the public. And talking about human intelligence, you are saying that reliance should be on human intelligence. Though we have technical intelligence, but human intelligence is far more superior than technical. Because that is always it is always certain, and that reduces the casualties also, your own casualties. Because if you know that the militant in so and so place, well, you go straight prepared for that place, and there is no chance. But if you are going just without speculate that perhaps there was a militant, he fired from here, but now where he is. So the question is collateral damage. And the third is the public should be always the least amount of psychological damage or should take place within the society. That means after all, when you go into a village, the whole village is, if he is a local militant, everybody is with him.
Naturally, he is a local boy. So, therefore, you have to be very careful. But if it is a foreign militant, that means an outsider, then you will get support from the public. But when you, you have to work very hard to get a public support. You have to be very careful and cautious, and you have to be aware. जनरल साहब, ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करी गई है। जो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा था कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। आपका अपना मत है, क्या है कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी से ही बात बन जाएगी या जुडिशियल इंक्वायरी इस मामले में? देखिए जी, ऑल इंक्वायरीज लीड टू जुडिशियल इंक्वायरीज. If magistrate is doing it, he is also a judicial officer at that time, because that is all powers he's got. If he makes a mistake and the court doesn't accept it, because ultimately you have to take the case to the court. After that, you have to take the case to the court, and therefore, whether it is that is why if you notice, the local, hardly anybody, only the politicians, and that too Mr. Azad may have said that, or somebody will use that. But normal people want two things. There should be an inquiry, and after the inquiry, feedback to the public should be very regular. That means they should be told that, look, this is the status today. Not that you say that you are doing an inquiry and you do nothing. It happens. तो जैसा आपने कहा कि इस मामले में जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सरकार ने ये तय किया है कि हमने इस मामले को सीरियसनेस के साथ लेना है और अगर कहीं फौज की या पुलिस की कोई गलती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो फिर काम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी से भी बन सकता है। वरना अगर आप जुडिशियल करा लें, मैजिस्ट्रियल करा लें, यू डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन, देन नथिंग इज गोइंग टू हैपन। You see, in a judicial inquiry, first the announcement will be made. After that, you have to select who is going to be the officer, judicial officer, high court judge or somebody to do the inquiry. So it will take time. The best is that immediately, after all, he is also a local, the DC is also a local boy. He is a deputy commissioner. It doesn't really matter. So therefore, that is not the question. The bigger question is, avoid it. Secondly, if it happens, please own it and allow the process to start. There is nothing wrong in that. एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरह का आतंकवाद घाटी में है कि पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया, लगभग 15 के करीब, जिसमें प्रवासी मजदूर भी थे, वहाँ के रहने वाले लोकल लोग भी हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी थे, पिस्टल फायर से ये 15 के करीब लोग जो है वहाँ पर शहीद हुए हैं। आप चूंकि मैं अगर गेस कर सकता हूं तो 90 की दहाई का कश्मीर आपने देखा है, तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि आतंकवाद ने जो शक्ल वहां पर ली है, उस शक्ल में ये पहचानना कि कौन आतंकवादी है और कौन नहीं है, कौन हिट कर रहा है, कौन नहीं हिट कर रहा है, मुश्किल है? देखिए, मुश्किलें हर काम में होती है, मुश्किलों को ओवरकम करना एक बड़ा ज़रूरी काम है। उसे ये जो मिलिटेंसी कश्मीर में इस वक्त जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहे हैं, they have been going on for the last 30 years. Now you have to settle down. So what happens is, a time comes when your expertise is so much that you do small team operations. Highly qualified, highly skilled soldiers who have precision weapons, who have precision information, who are operating by that. We must not take about 100 people to Casso somewhere. Those times are gone. What you have to do is that small team operations, precise operations, reduce casualties, reduce collateral damage, and unnecessary these problems get reduced. You have killed a militant, you have taken the militant body, finished. But when you have a lethargic kind of a system, it does. Secondly, I am sorry to say, it is bad management of operations. We must manage it well so that such situations don't take place where the nation gets embarrassed. Army gets a bad name, police gets a bad name. No, these operations should be handled by experts. Special, and there are armies deployed in the grid, that's fine. But operations when you carry out in the village, you must be very sure that firstly the information is very correct and pinpoint,
and thereafter you carry out operations with smaller force, more controlled force, which can do its job, clean operations. After all, if you notice, we have been doing that. And if you see North Island, it is carried on for decades. But it used to be operation very limited to a particular place. And you do your job, clean, night. You use your own time. Just because you get an information, everybody runs with all kinds of things to see that you, by that you are going to create a mess. So I think there is a need to relook at the whole operation scenario in the valley and find ways and means where such things don't happen. That is a lesson learned from. It has happened earlier also, but you have to learn, so many cases have been there. But today nobody is going to tolerate. The nation will not tolerate. The government of India will not tolerate. The state government. So this must be understood by the people who are at the cutting edge, that they have to do clean operations. अब किसानों के कानूनों की तरफ आऊँगा. वो आपका सियासी फील्ड है, ये आपका क्या कहते हैं वो फील्ड है जिस फील्ड की एक्सपर्टीज सारी आपके पास है, तो उसका फ़ायदा हमने पूरा लिया. मेजर साहब, ये जानना चाहूँगा कि किसानों के कानून आज केंद्र सरकार ने वापस ले लिए हैं. तीनों कानूनों को वापस लेने की अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और उन्हें इस बात को भी माना कि मैंने किसानों को समझाने की कोशिश की कि ये कानून उनके फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन मैं समझा नहीं पाया. ये बात भी उन्होंने मानी. तो क्या आप आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर, वॉलंटियर के तौर पर, क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एक स्टेट्समैन के तौर पर देख रहे थे, या आप भी यही कह रहे हैं कि वो किसानों से हार गए, किसानों की जो स्ट्रगल थी, वो जो उनकी लड़ाई थी, उस लड़ाई में किसानों की आज? देखिए, जहाँ तक आम आदमी का जो व्यू है, आम आदमी की जो पॉलिसी है, हर आम आदमी को जब तकलीफ़ हो हमें उसकी मदद करनी है, हमें उसका पक्ष लेना है. चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो गाड़ी वाला है, रिक्शा वाला है, टैक्सी वाला है, कोई भी है, क्लर्क है, फैक्ट्री का मजदूर है, तो आम आदमी के ये. अब किसान तो अन्नदाता है. आपने देखा होगा केजरीवाल साहब ने हमेशा इस विषय में यही पक्ष लिया कि ये जो है कानून हटने चाहिए और इस मसले को सुलझाना चाहिए. बेसिकली इस मसले को सुलझाना चाहिए. ये 1 साल चलता रहा. इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी देर चला, जिसकी वजह से 700 आदमी मर गए, जिसकी वजह से इतना मुश्किलातें आई रोड्स के ऊपर. दूसरा उनको भी, और बीच में एक ऐसा भी वाक़ा हुआ जहाँ किसी ने लाल किले में हमला कर दिया. सो बहुत सी चीज़ें ऐसी. फिर बाद में एक इंसिडेंट ऐसा भी आया जिसमें वो जो 4-5 आदमी मारे गए बाय एन इंडिविजुअल. हु इट इज़ आई रियली डोंट नो, बट they were crushed under a vehicle. Most likely it was a very deliberate attempt. That's one part. So its solution, there was no way, it had to be solved. The question is that I feel there were certain ego issues also. And secondly, the government may have been convinced that they'll be able to do a better system, reforms. उनका इंटेंशन यही हो सकता है कि रिफॉर्म्स हो गए. अनफॉर्चुनेटली इसको जब इट वॉज नॉट टेस्टेड, एनी प्लान हैज़ टू बी टेस्टेड ऑन द ड्राइंग बोर्ड्स फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट उसमें सहमति होनी चाहिए. ऑल जो वेस्टेड पार्टीज़ हैं और ऑल द पार्टीज़ विच आर स्टेक होल्डर्स, उनके साथ तो बातचीत होनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ, बिकॉज द गवर्नमेंट वॉज वेरी कन्विंस्ड एंड दे हैड ऑलरेडी प्लान कि हाउ टू स्टोर दिस थिंग्स, हाउ टू गेट द मार्केट, what all to be done. But they only knew about it.
The public didn't know, the farmers didn't know, the political opposition didn't know. As a result, what happened? If it had gone through the parliament in a proper manner, I am sure that every party which would have voted for it will have to stand by it. This thing. So क्या हुआ कि वो जब वो it became a law. So the view taken by farmers was that it is against them. That was their perception. Perhaps it was right, because if they don't, in India, we have production more than required, and therefore, and we have vast amount of resources in our silos, which are for this food security. We have a large population, so you need higher levels of reserves, and government does not have enough money to buy it at the rate which makes it profitable for the people. So ये दोनों चीज़ें हैं. तो अब ये है कि ऐसी हालत में we are not, the country had not reached that level. It has done 3 green revolutions and there is surplus, but we have not reached the economic part, and this government tried it and it failed. It actually failed. So therefore, because if you are failed to convince people about what you plan, withdraw it. So it was a no-go situation. Do you welcome this decision? Yes, on a simple ground that irrespective of what the good and bad points are, I don't know, because they could not prove it. It had to be removed. They had to be removed because that the demand, the population involved in it is very large. The political ramifications were very, very large. So you believe that this has been done just because you are having elections in 5 states and you were not sure about your victory, so you decided to withdraw these acts? That only he knows why they withdrew. Because you will have to ask the Prime Minister why this decision was taken. But if I take your this thing, that if you talk to Mr. Malik, if you have heard what Mr. Malik, the Satyapal Malik had said, he said very clearly, he said, you are going to lose because politically it is wrong. He is part of the BJP. But he said, I am for the farmers because they are right. And if they feel they are right, and then they will not go back till they get what they wanted. And then our farmers are very, bulk of the army comes from the farm background, bulk of the police comes from farm background. So therefore, to that extent, this issue was far too big to be taken lightly for 1 year, and then suddenly you decide overnight that now what is going to happen. Many things you will find very soon. People will say, what about those 700 people who died, what you are going to give? And they have already started saying. They will say, and rightly so, that what about the people who have been put in jails because of on various or whatever. So therefore, that is also is an issue. Then they say, what about the basic issue that the more money, which for the farmer they are not satisfied with the present rates. So therefore, bring in MSP, or you are not going to do that. So therefore, MSP अगर लानी हमें आज बताओ. So therefore, then somebody has started saying, how do we trust you? Whether you will bring the bill or not. Yes. Whether you will repeal it or not. Yeah. No, कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि आप ऑर्डिनेंस के जरिए बहुत सारी अमेंडमेंट्स करते हैं, और पीछे भी आपने टेन्योर बढ़ाना था दो एजेंसीज के डायरेक्टर्स का, तो आपने उसके लिए ऑर्डिनेंस लाया. तो ऑर्डिनेंस लाकर भी आप इसको रिपील कर सकते थे. बाद में आपको ऑर्डिनेंस लोकसभा और राज्यसभा में से पास कराना था, तो ऑलरेडी सारी पार्टियां पक्ष में थी कि ये रिपील होना चाहिए. तो आप ऑर्डिनेंस लाने की बजाय सिर्फ अनाउंसमेंट किया. देखिए ऐसे, दिस इज एज आई टोल्ड यू, इज अ वेरी बिग इशू. बहुत बड़ा इशू है. इसमें अगर आप क्लीन आए हैं कि भाई, प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी क्लियर कि भाई आई हैव फेल्ड, I could not convince the people. Now, if you do the ordinance route, that would have been a bigger mistake. Then the public would have said
कि there is doubt. Why use an ordinance? You have said that you are repealing it. Bring this assembly, this parliament, bring the winter session and finish it off. So the question is, it would have been a disaster to use the route for the BJP, and rightly so. If you have come clean, you have come clean. क्या इससे कोई फायदा यूपी और पंजाब और बाकी राज्यों में, जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या इसका कोई फायदा आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हो? नहीं, इससे कोई फायदा या नुकसान किसी चीज से यू कैन नॉट से. आम आदमी पार्टी इसका इस्तेमाल पूरा करेगी सब जगह, कि हम तो कह रहे थे कि रिपील करो, आपने किया. हाँ, certainly we will say that we have won. What we were telling you to do it earlier, you have not done it. आपने किया नहीं. आपको चाहिए था कि आप करते, और अगर करते तो इतनी तकलीफ सबको क्यों उठानी पड़ी. इतना लंबा आंदोलन रिकॉर्ड आपने बीट करवा दिया, ये गलती है. सो देयरफॉर दैट इज द वे पॉलिटिकल पोस्ट ऑपरेट. तो ये थे मेजर जनरल आर.एस. जम्वाल. हमारी इनसे बात हुई और पहले हमने इनकी जो मिलिट्री एक्सपर्टीज थी उसका इस्तेमाल किया और आप तक हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर इनकी बात पहुंचाई. इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी है वो भी सफिशिएंट है. अगर सरकार ने तय किया है कि इस मामले में तथ्यों को सामने रखना चाहिए और फैमिलीज को कन्विंस करना चाहिए क्या हुआ है पूरा प्रकरण वहां पर, तो मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी से भी मामले हल हो सकते हैं. और दूसरा इन्होंने ये भी कहा कि प्रिसाइज इंफॉर्मेशन पर और अब प्रिसीजन वाले ऑपरेशन करने की ज़रूरत है. अब इस समय कैसो लगाकर और लंबे लंबे ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है. और उसके अलावा किसानों के कानूनों के ऊपर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सरकार की हार है. सरकार कन्विंस नहीं कर सकी किसानों को कि जो कानून उन्होंने बनाए थे वो उनकी भलाई के लिए थे. और उन्होंने ये भी कहा कि ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानी है.